हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं अपना यूट्यूब कैसा परफॉर्म कर रहा है और चीज़ें कैसी चल रही है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपना जो है काम वगैरह कर रहे होंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे होंगे। आज भी एक वैसा ही दिन है जैसा हम रोज़ अपना काम करते आते हैं। तो चलिए देखते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं क्या चल रहा है। यूट्यूब पे हमारे 1208 सब्सक्राइबर हो गए, विच इज़ ऑसम। इसको 2000 करने का टारगेट है, तो फटाफट इसको 1200 तो हो ही गए हैं, बस इसको 2000 करना है फटाफट। तो जल्दी जल्दी इसको 2000 कर दीजिए और टारगेट को अचीव करके फिर हम आगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपने शीट पे क्या है। तो डिस्क्लेमर खोल लेते हैं। डिस्क्लेमर कहता है कि आप जो भी यहाँ सीखते समझते हैं वो सब आपका जो है जो भी सीखते हैं समझते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सब आप अपने डिसीजन से कीजिए, मेरी बातें मत मानिए। जो भी आपको करना है अपने हिसाब से करिए, ठीक है। ये बस एंटरटेनमेंट के लिए है। ओके, शीट देखते हैं, शीट पे क्या चल रहा है। एक मिनट। शीट पे देखें तो हमारे पास MON50 जो है ये यहाँ पे 20 DMM में -12 पे पहुँच गया है, विच इज़ कूल। और MON100 जो है वो यहाँ पे -5 पे है। मोरालिटी जो है वो -5 पे है। तो अपने देखते हैं। और उसके बाद फिर हैंगसेंग बीज है और फिर MAH के टैग है। तो देखते हैं हमारे डैशबोर्ड में अगर इनमें से कोई 5% से नीचे होगा। हमें याद है कि हमने ये तीनों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो अगर 5% से नीचे कोई होगा तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ वील जस्ट वेट, ठीक है। तो देखते हैं अपने होल्डिंग में जाके कि क्या चल रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ ठीक। तो सिल्वर ADD जो है हमारा यहाँ पे 2% पे है। MON30 ETF जो है वो 4% पे है। बाकी MON100 देखें तो यहाँ पे -1.89% के आसपास है। मोरालिटी जो हमने कर लिया था वो -2% पे है। MON50 देखें तो ये -3.94 पे है। कोई भी 5% से नीचे हमें नहीं दिख रहा है। अगर 5% से नीचे नहीं है तो हम उसमें अभी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जो हमारा रूल है वो रूल है। थोड़ा अगर ये और नीचे जाता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लीजिए ये 5% 6% नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हम MON50 में जो है और जो है एक बार 15,000 और डालेंगे, ठीक है। सिल्वर बीज देखें तो कुछ खास नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, थोड़ा सा आज डाउन ही हुआ है, विच इज़ गुड। अगर कोई एक्यूमुलेट कर रहा है तो कर सकता है इस जगह पे। बहुत अच्छे प्राइस पे सिल्वर मिल रहा है मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पर देखें, इसका चार्ट देख सकते हैं हम। चार्ट पे जाएं तो अगर हम डे में करते हैं तो अभी थोड़ा सा 82 के आसपास यहाँ पे ये आ चुका है। अगर आपको ये कहीं पे अगर 79 के आसपास इस रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर इससे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट यहाँ तक गया हुआ है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है 92 तक का, है ना। और अभी मार्केट कहाँ से आया है अगर देखा जाए तो मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो 100 को टच करके आया है, 99 के आसपास, है ना। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा सपोर्ट मालूम हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये जो जोन है ना पूरा यहाँ से यहाँ का, ये एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, यहाँ पे लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर ये इसको तोड़ के यहाँ नीचे आता है इस एरिया में, यानी कि ये जो एरिया है 72 से 74.5 वाला, तो इस एरिया में आई थिंक सिल्वर का एक्यूमुलेशन सबसे ज़्यादा होगा और फिर ये ऐसा वाला स्विंग ले सकता है, जो कि 100 102 का टारगेट हम इसमें रख सकते हैं ना। तो ये वाला एरिया अगर ये अटेन करता है, अगर आपके पास पैसे हैं तो उसको बचा के रखिए। अगर इस एरिया में ये आता है तो डेफिनेटली यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना बिल्कुल सही रहेगा। और सारे पैसे नहीं झोंक देने हैं। जैसे यहाँ पे आया तो हमने एक लॉट मान लो ख़रीद लिया। एक लॉट का मतलब अपना एक, आप मान लीजिए 1 लाख का, तो 1 लाख की आपने परचेज़ यहाँ कर ली। अगर इससे नीचे जाता है और ज़्यादा नीचे जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कहीं आ जाता है, यहाँ अगर कहीं आ जाता है तो यहाँ पे फिर से आप 1 लाख डाल दीजिए। जो भी आपका मनी है उस हिसाब से आप उसको मैनेज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। तो सिल्वर का कुछ यही सिनेरियो चल रहा है। आई होप आपको ठीक मतलब समझ में आ रहा होगा। और कुछ लोग चाहें तो SIP कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ले लिया, फिर थोड़ा नीचे आया यहाँ ले लिया, फिर आया नीचे यहाँ ले लिया, या थोड़ा सा ऊपर गया यहाँ ले लिया। तो इस एरिया में पूरा आपका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। और जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब घूम फिर के ऐसे आएगा,
तो 97, 95, 92 इन सब के आसपास जो है आपको 20-30% के आसपास भी सिल्वर दे सकता है, अगर आप स्विंग में बिलीव करते हैं। मतलब ये सब जो स्विंग होती है ना, ये ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे इस तरीके से होता है। तो इन सब स्विंग में अगर आप इस जगह पे एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको ये वाला एरिया जो है बहुत प्रॉफिट देगा, 90-92 के आसपास अगर ये जाता है इस जोन में, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो आप अपना देख लीजिए उस हिसाब से, जैसे भी आप मैनेज करना चाहें, ठीक है। तो सिल्वर का ये है। और आगे देखते हैं, अभी फ़िलहाल कुछ सेल में भी नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे देखें तो 4% है, 3% है, और फिर तो कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, और फिर नेगेटिव में ही है। तो ठीक है, अपना सही चल रहा है, देखते हैं। डेज़ पीएनएल हमारा -2000 कुछ है, और टोटल मतलब आज इतना माइनस हुआ है 1%, 1.5% तो आज ही घट गया, मतलब आज में। और टोटल पीएनएल देखें तो हमारा 1000 के आसपास है, ये दोनों माइनस प्लस हो करके लगभग 1000, मतलब पॉइंट, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, जितने में हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसी के आसपास ही है, ठीक है। पीएनएल बैंड अगर हम देखें तो पीएनएल बैंड हमारा यहाँ पे एक रेड है, और यहाँ पे ग्रीन है। रेड देखते हैं किसका है, रेड है हमारा मोरालिटी। मोरालिटी नीचे गया है, और ये सिल्वर एडीडी है वो प्लस में है। MON50 है, और वही सब है जो अपना पहले से है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक बार निफ्टी 50 देखते हैं, निफ्टी 50 ने आज क्या किया है। आज का एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी 50 ने आज जो है लगभग यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी गैप डाउन इसने जो है परफॉर्म किया था। यहाँ से जो है कल क्लोज़ हुई थी, और आज डायरेक्ट यहाँ खुला है, तो लगभग इतना बड़ा गैप डाउन लेकर के फिर इसने एक डाउन ट्रेंड लेकर के अप साइड लेकर के, मतलब यू टर्न लगा करके साइडवेज ही रहा आज। गैप डाउन टू साइडवेज कहेंगे इसको। तो डाउन साइड इसमें रहा है आज, ऊपर से सिनेरियो जितना नीचे गया फिर उतना ऊपर आकर के फिर एक स्विंग लेकर के नीचे यहीं पे ऑपरेट कर रहा है। तो देखते हैं क्या होता है टाइम के साथ, है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। बैंक निफ्टी देखते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है आपको, है ना। बैंक निफ्टी कुछ खास नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है इसे। तो एक बार देखते हैं बैंक निफ्टी को इसने क्या किया है। बैंक निफ्टी ने रिकवरी अच्छी दिखाई है, आप देख रहे हैं यहाँ से गैप डाउन खुल करके इसने अपसाइड का जो मूव लिया है, फिर थोड़ा सा स्विंग डाउन किया, फिर ऊपर ही ये है, मतलब अपसाइड का ही दिखा रहा है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो है इसने मूव दिया है, तो गैप डाउन खुल के अप साइड। तो जनरली होता क्या है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया है वो ये किया है कि जब 300-400 पॉइंट का गैप डाउन होता है ना, तो वो गैप फिलिंग के लिए मार्केट जाती है, और जिस रेंज में पहले मार्केट ट्रेड कर रही होती है आके उसी रेंज में वो आके फंस जाती है। अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर कई बार साइडवेज हो जाती है। जैसे यहाँ पे मार्केट थी, ऊपर जाके गैप अप खुल गया, तो कई बार नीचे आकर के हल्का सा ये साइडवेज ही रहने की कोशिश करती है। तो गैप फिलिंग की एक थ्योरी होती है कि जब गैप डाउन खुलता है मार्केट, जब ह्यूज गैप डाउन होता है यानी 400-500 पॉइंट का गैप डाउन होता है, तो मार्केट जो है थोड़ा सा इसी तरीके से परफॉर्म करती है। तो आपको देखना होगा यहाँ पे एक चैनल सा भी दिख रहा है हमें, छोटा सा, काफ़ी वैसा चैनल है, लेकिन हाँ अगर ये तोड़ेगा तो ये नीचे भी आ सकता है। और ऊपर का देखिए अभी क्या होता है, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, बस ये प्लान कर सकते हैं कि अगर ऊपर गया तो हमें कैसे मैनेज करना है, साइडवेज रहा तो कैसे करना है, नीचे गया तो कैसे करना है। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप लोग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आप लोग समझ सकते हैं कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे पैसा बना सकते हैं। ऊपर गया तो आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, नीचे गया तो भी डायरेक्शनल, और साइडवेज अगर आपका एंटिसिपेशन है तो वो भी आप अपने हिसाब से जो स्विंग अप होते हैं, स्विंग डाउन होते हैं, उसका जो है कॉल पुट शॉर्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पर एक स्विंग है और यहाँ पर एक स्विंग है, तो इस रेंज में आप जो है कॉल पुट को शॉर्ट करके यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ रहता है, ठीक है। तो अभी हम सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, शायद आपको भी यही लग रहा होगा। तो इस रेंज में जैसे कोई ऑपरेट करना चाहे, चीज़ें करना चाहे तो कर सकता है। हम लोग भी अभी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा और उसमें स्ट्रांग हो जाऊँगा तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता आज कुछ बाइंग के लिए हमें दिख रहा है, और सेलिंग के लिए भी कुछ नहीं है, तो वी विल जस्ट सिट आइडल। और एक बार देखते हैं अपने दूसरे चार्ट्स में क्या चल रहा है। अभी सिल्वर यहाँ पे भी नेगेटिव ही दिखा रहा है, 4% नेगेटिव है, तो ठीक है
सिल्वर ईटीएफ है, सिल्वर बीज है, वो भी नेगेटिव है। सिल्वर का हम वेट करेंगे, अगर सिल्वर और नीचे जाएगा तो हम एक लमसम जो है अमाउंट जो है इन्वेस्ट करेंगे उसमें। अगर आपको नहीं पता तो मैंने एक अमाउंट इसमें लगा भी रखा है। मैंने कुछ ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑर्डर्स में अगर हम जाएं तो फॉरएवर ऑर्डर में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने कुछ पोर्शन जो है अपना सोच के रखा है कि सिल्वर जब 74 के रेंज में आएगा, सिल्वर 20, तो हम उसमें एक लमसम अमाउंट लगभग 1 लाख के आसपास उसमें ऐड ऑन करेंगे। और जब 56 पे गोल्ड आएगा तो वहाँ भी हम थोड़ा सा 1 लाख के आसपास जो है ऐड ऑन करेंगे। तो ये मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा एनालिसिस बताऊँगा जब एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें हम लोगों ने प्लान किया है। ठीक है, तो ये मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना करके आपको अच्छे से बता दूंगा कि क्या मेरा सीन है। और क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो थोड़े से अच्छे इन्वेस्टमेंट होते हैं और थोड़े से स्टेबल इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था, तो मैं आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट करूँगा, लेकिन पहले बाय हो जाए तभी तो अपडेट करूँगा, कुछ हो तभी तो, है ना। तो अभी हम जस्ट वेट कर रहे हैं, मैं यही बता रहा था कि हम लोग वेट कर रहे हैं, और वेट करने का अगर फल अच्छा मिलेगा तो हम ज़रूर उसको देखेंगे। ठीक है, स्टॉक्स में देखें तो स्टॉक्स में क्या चल रहा है भाई। स्टॉक्स में भी कुछ खास नहीं है अभी। यहाँ पे एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ -2 पे आया है, और रिलायंस भी -2.8 पे है। तो अगर आपका मन कर रहा है रिलायंस में इन्वेस्ट करने का तो कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें कोशिश करेंगे कि जब ये -3% या 4% पे आ जाए या -5% पे जाए तो हम इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा लॉजिक चेंज कर दूंगा, -5 पे हम इसमें क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो बेहतर रहेगी। क्योंकि स्टॉक्स हैं थोड़ा सा नीचे गिरे तभी लेने में फ़ायदा होता है, वरना वो गिर गया मतलब 10-15% अगर नीचे गिर गया तो आपका थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ठीक है, मुझे तो अभी सब कुछ ठीक लग रहा है। बाकी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, और अभी हमारे पास 19,000 हैं, यानी एक बार हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर और होगा तो हम और इसमें बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।